देखिए ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 में, आपका जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, ताकि आपको जो है फुल मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सके। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में आपको लिखेंगे जितना बेहतर उतना ही बेहतर आपको नंबर मिलेगा। केवल सोल्यूशन नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको एग्जामिनर देखता है कि कैसे आप लिख रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब कि 438 और 606 को डिवाइड करने वाला हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसमें कि 6 शेष बचे दोनों केस में। देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6, ये आपका निकालना था। इज एक्चुअली द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 माइनस 6 बराबर 432 एंड 606 माइनस 6 बराबर 600 लिविंग रिमाइंडर 0। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि 438 और 606 को, जिससे 438 और 606 को भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए x से हम 438 और x से ही हम 606 को अगर भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा निकालने का डायरेक्ट कोई जो है फार्मूला नहीं है या फिर सूत्र नहीं है। यानी कि हम जानते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो जब हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, तब हम HCF का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। रिमाइंडर अगर आपका 0 होता है तो हम आपको HCF का प्रयोग करके जो है निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा 6 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए हम HCF का प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि हम जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा देंगे। हमारा 438 में से 6 घटा देंगे, यानी कि 438 में से 6 घटा देंगे। वैसे ही यहाँ पर 606 में से 6 घटा देंगे, और जो बच रहा है यहाँ पर बचेगा 432 और यहाँ पर बचेगा 600। तब हम निकाल सकते हैं। वही यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो मैंने लिखा है एज इट इज़ आपको लिखना है एग्जाम में। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 432 एंड 600 गिव द लार्जेस्ट नंबर। मतलब कि अब जो है हमारा HCF 432 और 600 का जो HCF आएगा वो हमें सबसे बड़ा नंबर दे देगा, कि जो जिससे कि हम 438 और 606 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 6। तो अब हमारा 432 और 600 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 400 का हम फैक्टर करेंगे और 432 का और 600 का आप फैक्टर करेंगे। तो 432 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आएगा, और 600 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 और गुने 3 और गुने क्या आएगा, 5 की पावर 2। तो यहाँ से आपका इन दोनों का जो है HCF क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका HCF आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और गुने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि HCF कितना आ गया, 24 आ गया। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। यानी कि यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर केवल और केवल एक ही 3 है, तो यहाँ पर भी कॉमन क्या हो जाएगा, एक 3 आपका कॉमन हो जाएगा। तो HCF आ गया, 24 आ गया। तो अब हमारा आंसर आ गया, लेकिन लास्ट में भी आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इज 24। तो इतना आप अगर लिख देते हैं तो आपका जो है आंसर, मतलब कि जो भी मार्क्स आएगा वो आपका फुल मार्क्स आपका आ जाएगा। तो आप लिखना सीखिए, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन आप का सोल्यूशन करते हैं उसको लिख कर सॉल्व कीजिए, तभी आपको एग्जाम में इससे भी बेहतर हो सकता है लिख सकें। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने पर। ये क्वेश्चन तो आसान था, केवल 438 और 606 में से 6 को घटा देना था और दोनों के HCF लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि इस क्वेश्चन को लिखना, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है उसी प्रकार से लिखना सीखना है, जिसके लिए आपको कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी।